थर्ड का इस दिन पॉजिटिव बायस है, ग्रीन कैंडल आया है, फर्स्ट कैंडल पे ही ले लेते हैं। हमने जैसे बताया था हमारे रूल्स क्या है, बायस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चलो मेरे को कॉल बाय लेना है। पहला कैंडल ग्रीन है, इमीडिएटली लेना है क्योंकि वो भी स्ट्राइक के आसपास ही है, 200 के, इनफैक्ट 190 मतलब 200 के नीचे ही है लगभग। अच्छा है, नियरेस्ट स्ट्राइक 200 है तो मुझे 200 के नीचे मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एग्जिट का भी मेरा पता होना जरूरी है, 9:15 पे एग्जिट कहां तक लूं? वेरी गुड, 300 तक 100 पॉइंट का मेरे को मिल रहा है, 300 तक जा सकता हूं मैं। 300 के आगे शायद नहीं जाऊंगा लेकिन 300 तक तो मैं जा ही सकता हूं। तो मैं एंट्री लेके सीधे निकल जाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कब तक मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा? जब तक ये प्राइस यहाँ जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर भी कॉन्फिडेंस है क्योंकि ट्रेड पॉजिटिव में है, फिर ऊपर जाता है, मैं वेट कर रहा हूँ 300 तक जाने का लेकिन नहीं गया। जब ये कैंडल बड़ा रेड आता है तब डाउट लगता है। तो 932 को आपको देखना ये रहेगा कि क्या आप एग्जिट करेंगे या फिर आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ऑल्दो नीचे से सेल प्रेशर बहुत ज्यादा है, पुट्स अभी भी डीप इन द मनी बने हुए, मतलब 300 तक 1.5 मिलियन पुट्स अभी भी बने हुए हैं। तो आपको शायद थोड़ा और सपोर्ट दे देंगे प्राइस को थोड़ा और ऊपर ले जाने के लिए। तो अगर मैं इस पोजीशन पे हूं, इस तरफ अगर 2.4 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.5 में इस तरह से अगर बन रहे हैं तो मैं आइडियली देखूंगा कि पिछला वाला हाई जो भी है उस हाई पे अगर पहुंच जाए मैं खुशी से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। क्योंकि क्या होता है, इतना सेलर अगर स्ट्रांग बन गया है इस तरफ तो मेरे लिए थोड़ा वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि इतना नहीं बनना चाहिए था। प्राइस अगर ऊपर जाना ही था तो इतना नहीं बनना चाहिए था। इस तरफ से प्रेशर अगर बन रहा है तो शायद वो कुछ रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं पिछले वाले हाई तक देखता हूं, अगर वो जैसे हाई आ गया तो मैं इमीडिएटली ट्रेलिंग एसएल क्लोज रख के मैं इमीडिएटली निकल जाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इतने सारे सेल प्रेशर बने हुए हैं। लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे तो शायद 300 पॉसिबल है, मुश्किल है क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही बिल्ड किए हुए हैं। लेकिन अगर आप 936 को देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए 1.8 मिलियन 2.3 मिलियन बन गया, मतलब ये अभी भी बढ़ रहे हैं। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि शायद अभी भी ऊपर जाने का चांस है। 23,300 तक जाने का चांस था, 23,300 तक चला गया। देखिए इसे नहीं पता है कि 936 के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये 936 पे क्या हुआ वही बताएगा। लाइव मार्केट पे 936 पे अगर आप इसको देखेंगे तो आप यही कह सकते हैं कि 300 के ऊपर तो जाना असंभव है। अगर जाता है तो भी बहुत देर लगा के उसके बाद जाएगा। अभी तो नहीं लग रहा है कि 300 के ऊपर जाएगा, रहेगा तो 300 तक ही। अगर आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं तो 300 तक वेट कर सकते हैं, नहीं आप उसको रुक सकते हैं वहीं पर, मतलब जितना प्रॉफिट बनता है उसको लेके एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी थोड़ा नीचे आता है तो भी वो अपना प्रीमियम मेल्ट कर देता है। तो उसके बाद ऊपर अगर 300 तक चला भी जाए तो भी आपको शायद उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना यहाँ पर मिल रहा था। तो बेहतर ये है कि इमीडिएट सेफ एग्जिट जहां पर है वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छी चीज एक और भी है कि हमें यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि मार्केट अब 23,200 के नीचे नहीं जा पाएगा, 23,300 के ऊपर नहीं आ पाएगा। रेंज बन गया है 936 को आपको पता चल रहा है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट अभी साइडवेज नहीं गया है लेकिन आपको पता चल गया है कि मार्केट का रेंज 100 पॉइंट का बन गया है, क्योंकि यहाँ पर तो आने नहीं देंगे, तो रुकना इसको यहीं पर है। तो अगर आप उसके बाद देखेंगे 300 तक पहुंच तो गए, उसके बाद में 300 और 250 के बीच में ही रुका गया। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे 11 बजे भी अगर हम इसको देखेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा मार्केट का रेंज क्या है। अब तो ये 200 तक भी नहीं पहुंचेगा, देखिए 200 पे भी पहुंचना मुश्किल है। तो क्या रेंज है इसका अभी? 250 और 300। 300 के इस तरफ ये नहीं आ सकते हैं, 200 तक ये नहीं पहुंच सकता है, 350 तक ये नहीं पहुंच सकता है। तो रुकेगा कहां पे? 250 और 300। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। मैं चार्ट नहीं देख रहा हूं, मैं बस इसी को देख के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 80 लाख और 13 लाख कहां पर है। बताइए 80 लाख क्रॉस कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। इस तरफ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पर तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा रुकेगा यहाँ पर 300। तो 300 और 250 के बीच में ही प्राइस टिकेगा। साइडवेज मार्केट को एनालाइज करने का इससे सरल तरीका आपको शायद ही आपको मिलेगा। कितने आसानी से आपको पता चल रहा है कि मार्केट का रेंज ही 50 पॉइंट का है। अगर आप ट्रेड में हैं तो भी उसके बाद में आप ट्रेड में ना रहे, आप बिल्कुल ट्रेड मत बनाइए। आपका बेहतर यही होता है कि 300 आता है तो यहाँ पर स्ट्रांग है तो यहाँ से आप कॉल सेल कर सकते हैं, या फिर अगर वो 250 के आसपास आता है तो यहाँ से आप पुट सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये जब यहाँ पर आता है ये तभी भी अगर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं तो शायद आप यहाँ से पुट सेल कर सकते हैं, 10-20 पॉइंट का आपको शायद मिल जाएगा। लेकिन एज अ बायर आपको ऐसे मार्केट में से बाहर ही रहना चाहिए। ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करने जाएंगे तो आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लॉसेस आपको हो जाएंगे।